फाइनली बच्चों कॉमेड के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद जाकर के काफी सारे बच्चों का था कि सर यहाँ पे कॉमेड के अंदर ऐसे कौन से टॉप 10 कॉलेजेस रहने वाले हैं, उसका डिस्कशन कर दे। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर टॉप 10 कॉलेजेस बताएंगे, हर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें बात करेंगे, हर कॉलेज का कट ऑफ भी जानेंगे, हर ब्रांच की कट ऑफ जानेंगे, ब्रांच वाइज कट ऑफ होगी, साथ ही में हर कॉलेज का मैं आपको प्लेसमेंट भी बताऊंगा और साथ ही में फीस स्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो इतनी सारी चीजें बच्चों हम लोग हर कॉलेज की डिस्कस करने वाले, ध्यान से पूरी वीडियो को देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट ही नहीं ज्वाइन किया ना, तो जल्दी से जाकर कर लो, वरना बाद में बच्चा रिग्रेट ही करता रहता है। इसलिए जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फिर इसकी फीस भी 2499 हो जाएगी, अभी 1399 में। जल्दी से ज्वाइन। तो अब बच्चे ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलेज आता है आरवीसी बैंगलोर। तो वो एस्टैब्लिश हुआ है 1963 के अंदर, तो काफी पुराना कॉलेज है। और एरिया की बात करेंगे तो 16-17 एकर्स के बीच में रहने वाला है। बाकी इसका पूरा नाम आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, और कॉलेज के कोड भी बता रहा हूं मैं, E095 बैंगलोर रहने वाला है। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। और इस कैंपस के लिए लोग मैनेजमेंट कोटा से काफी ज्यादा फीस भी देते हैं। मतलब इस कॉलेज में एडमिशन में टोटल 4 साल में 60 लाख 70 लाख का खर्चा भी लोग कर देते हैं, ऐसा कॉलेज है। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो आप लोग 2025 का देख लो। मैं लेटेस्ट की बात करूं तो आपका 16.86 का इसका एवरेज प्लेसमेंट रहने वाला है। फिर पैकेज सीएससी की बात करूंगा तो 19.73 का, बाकी हाईएस्ट पैकेज 67 एलपीएम। तो पैकेजेस आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उसी का प्रूफ भी मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट से जो प्रूफ है वो भी यहाँ चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो, सभी ब्रांचेस का ब्रांच वाइज आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सीएससी कोर 692, बाकी और ब्रांचेस देख लो। साइबर सिक्योरिटी सीएससी के स्पेशलाइजेशन जो है 1091 पे, सीएससी के स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस 890 पे, ट्रिपल ई ब्रांच हो गया 2400 पे, ईसी हो गया 1399, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1790, इसके अलावा मैकेनिकल वगैरह 7000 तक। तो इसी तरीके से आप लोग सारे जो है ब्रांचेस वगैरह चेकआउट कर लो। बाकी इस कॉलेज के अंदर अगर आपको ओनली एंट्री की बात करेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग 20,917 तक मिल जाती है। बाकी फीस की बात करेंगे तो आपकी कॉलेज फीस आपकी 12 लाख अराउंड पड़ेगी, और आपकी हॉस्टल की फीस वगैरह जोड़ दे तो 6.5 लाख कम से कम। तो टोटल खर्चा मिनिमम आपका 18.5 लाख के अराउंड आने ही वाला है। बाकी नेक्स्ट कॉलेज चलते हैं, आ जाता है बीएमएससी बैंगलोर, जो कि स्टैब्लिशमेंट हुए 1946 के अंदर। एरिया की बात करेंगे तो 11 एकर्स का कैंपस रहने वाला है। ऑब्वियसली दिस इज द बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग E027 बैंगलोर रहने वाला है, प्राइवेट कॉलेज। बाकी कैंपस की फोटो देख लो। बाकी प्लेसमेंट्स की अब लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 51.5 एलपीए का जो हाईएस्ट पैकेज गया था, एवरेज पैकेज 11.4 का गया हुआ है। ठीक है। बाकी ये सारा हर साल का डेटा देख सकते हो कि 2023 में 10 था, फिर 2024 से 9.8, और इसी तरीके से इंप्रूव होता गया, 11.4 हो चुका है। कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ में आप लोग सारी ब्रांचेस देख सकते हो। एआई एंड डेटा साइंस 5800, एआईएमएल हो गया 6686, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह 39000 तक, सिविल इंजीनियरिंग 47000 तक, यानी 47000 तक तो एंट्री मिल जाती है। बाकी सीएससी कोर की बात करेंगे तो 5300 तक, बाकी कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 6650, बाकी ईसी की बात करेंगे तो 7900, मैकेनिकल वगैरह 21000, राइट। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड आपको 18 लाख का खर्चा करना पड़ता है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है, और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है, और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते, और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता है, और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, आईआईटी एनआईटी हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, वीआईटी बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, सीएससी वगैरह ब्रांच भी मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है, और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया, और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है, और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में
एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10000 हो गया, 74000 हो गया, 56, 18000 का बच्चा हो गया, 13000 का, 35000 का हो गया, 3000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4000 का बच्चा हो गया, 75000 का बच्चा हो गया, 96000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो अब बच्चों मैं इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है। हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। तो इतनी सारी चीजों के लिए बच्चे आप पूछ रहे हो कितनी फीस ले रहे हैं। फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, उन बच्चों के लिए ओनली 1999 रुपीज अभी फीस रहने वाली है। और ये जैसी ही वीडियो डल रही है तो मे भी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे और 50 स्टूडेंट्स के बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। वीआईटी वगैरह में हमने शुरू किया था आपका 1999 से, अभी उसकी फीस 2999 है, अभी 3499 होने वाली है कभी भी। इसलिए आप लोग भी जितना जल्दी हो उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, वरना बाद में जिंदगी भर रिग्रेट ही करते रहोगे। बाकी नेक्स्ट कॉलेज आता है हमारा MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर के अंदर, कॉलेज कोड E077, और ये आपका रहने वाला है एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1962 में 85 एकर्स का काफी बढ़िया सा बड़ा सा कैंपस रहने वाला है। बाकी इसकी प्लेसमेंट्स की बात करिए तो 50 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज अराउंड 7.66 LPA का रहता है। ठीक है, देखो कुछ कॉलेज का अगर आपको थोड़ा कम एवरेज प्लेसमेंट लग रहा है तो बिकॉज ऑफ क्या, वहाँ ब्रांचेस ज्यादा है। विश्वास नहीं होता इसकी ब्रांचेस देखो, आप चेकआउट करो कितनी सारी ब्रांचेस है। ठीक है, बाकी CSE के अंदर काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि CSE के देखो 1667 पे ही राउंड 4 का, मैं बिल्कुल लास्ट राउंड का बता रहा हूँ आपको, वो भी मैं कॉमेड के का बता रहा हूँ। कर्नाटका वाले बच्चों के लिए KCET वगैरह होता है तो वो सबका अलग होता है, उनका मैं नहीं बता रहा। मैं मेन आपका कॉमेड के थ्रू जो अदर स्टेट के स्टूडेंट है, जनरल वाले बच्चे, उन्हीं की कट ऑफ्स की बात कर रहा हूँ। एरोस्पेस 14,000, यानी कि इस कॉलेज के अंदर एंट्री की बात करेंगे तो 51,000 तक एंट्री हो जाती है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बाकी यहाँ पे CSE की स्पेशलाइजेशन AIML में 2098, साइबर सिक्योरिटी में 2852, ठीक है, ट्रिपल ई वगैरह 8400, EC वगैरह 4500। बाकी आप लोग अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट 46,000, राइट। बाकी इसके फीस की बात करेंगे तो अराउंड इसका भी टोटल फीस इंक्लूडिंग योर हॉस्टल 17 to 18 लाख का खर्चा आने वाला है। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा JSSTU SJCE, ठीक है, ये दो हैं बेसिकली। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट 1963 में, तो काफी पुराना कॉलेज है। 120 एकर्स का काफी बड़ा सा कैंपस है। JSS साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मैसूर के अंदर है। अब JSSTU जो है वहाँ पे काफी ब्रांचेस हैं, उसका कॉलेज कोड E061 है, और SGC में कंप्यूटर वाली ही बस ब्रांच है तो E058 उसको रहने वाली है कॉलेज कोड। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज 60 LPA एंड एवरेज पैकेज 9 LPA का रहने वाला है। अच्छा है कॉलेज, ये भी रहने वाला है। और इसकी कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं राउंड 3 की कट ऑफ एक बार दिखाता हूँ JSSTU की। तो यहाँ पे भी आपको सिविल इंजीनियरिंग तो 1,10,000 के अराउंड जो है 1,09,000 में आपको एंट्री मिल जा रही है कॉलेज के अंदर। बाकी यहाँ पे CSE की बात करोगे तो 12,900, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम 18,000 तक, राइट। बाकी मैकेनिकल वगैरह 56,000 तक। ठीक है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि यही मतलब 4th नंबर पे आता है, यही 5th पे।
वो बच्चों काउंसलिंग सपोर्ट आओगे तो फिर हम आपकी सारी डिस्कशन करेंगे किसको कैसे प्रेफरेंस लगानी चाहिए। कॉमेट के राउंड 4 का यहाँ पे देखोगे बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे 1 लाख रैंक तक मिल जा रहा है राउंड 4 का कट ऑफ। सीएससी कोर 15,000 तक, बाकी मैकेनिकल वगैरह 93,000 तक मिल जाता है। आईएससी जो ब्रांच है वो 26,000 तक। बाकी जो एसजेसी है ये थोड़ा ज्यादा बच्चे रिमांड में रहते हैं तो सीएससी इसकी 7,000 तक ही बंद हो जाती है। बाकी इसकी फीस भी अराउंड 15 लाख का खर्चा आपका यहाँ पे भी आ रहा होगा। बाकी नेक्स्ट हमारा आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज कोड E040, बैंगलोर के अंदर है। 1979 के अंदर इसकी भी स्टैब्लिशमेंट है। एरिया की बात करें तो 29 एकड़ का काफी अच्छा कैंपस बनाया हुआ है, देख सकते हो फोटो वगैरह। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो 56 LPA का हाईएस्ट पैकेज जो कि लेटेस्ट है, एंड अराउंड 7 LPA के अराउंड इसका एवरेज प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये देख लो प्रूफ्स वगैरह। कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे राउंड 4 का कट ऑफ, यहाँ पे भी काफी सारी ब्रांचेस, इस वजह से आपको प्लेसमेंट में थोड़ा ये होता है, वरना सीएससी वाली ब्रांचेस सब लोग तो यहाँ पे भी 10-12 LPA का एवरेज प्लेसमेंट सीएससी सब में देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह 81,000 तक यहाँ पे कॉलेज के अंदर एंट्री करवा देता है। बाकी यहाँ पे देखो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 71,000। बाकी सीएससी कोर की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 7,800 तक देखने को मिल जाएगा। साइबर सिक्योरिटी 9,100 तक, डेटा साइंस 8,322। बाकी यहाँ पे केमिकल वगैरह 53,000, सिविल वगैरह 68,000। ठीक है, तो आप सारा यहाँ पे कट ऑफ चेकआउट कर सकते हो। बाकी यहाँ की फीस अराउंड 17 to 18 लाख का खर्चा यहाँ पे भी आ रहा होगा। अभी के टाइम पे आप सभी ने देखा हो कि आईटी कंपनीज में ले ऑफ करा जा रहा है, मास बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बहुत लोगों को, और उस टाइम पे जा करके आपको दिक्कत होती है और आप सभी बहुत सारी काउंसलिंग कर रहे होगे। और खास करके मैं बात करूं कॉमेड की काउंसलिंग की, तो कॉमेड की काउंसलिंग में आपको बैंगलोर के अंदर कॉलेजेस होते हैं और उन कॉलेजेस में काफी बच्चों को वैसे मिल नहीं पाता है। तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस कॉलेज में अभी जो बच्चे हैं जो प्लेस हो रहे हैं वो ऐसी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं जो कि आईआईटी वाले हैं, और साथ ही में वो जो खुद है बहुत सालों से प्लेसमेंट करवा रहा है जिसका नाम था स्केलर एकेडमी। वहां के जो बच्चे हैं वो सारे जो है 21 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी उनको ये दिलवा रहे थे। अब ये कॉलेज इनका खुद का फर्स्ट बैच इस साल आउट हो रहा है, तो वो कॉलेज है आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एकमात्र ऐसा कॉलेज जो कि आपको एआई की डिग्री दे रहा है, और एआई की डिग्री ऐसी आपको देगा कि आपके साथ वो चीज ना हो जो अभी के लोगों के साथ हो रहा है, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी जो न्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज रहने वाली है, क्योंकि उनके पास ये मौका नहीं था। आपके पास मौका है कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आपको गारंटी होगी कि काफी अच्छी प्लेसमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे बच्चा इंटर्नशिप के टाइम पे जो है बच्चा 2 लाख पर महीने की जो स्टाइपेंड उठा रहा है, 2 लाख पर महीने की सैलरी का सपना होता है, तो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। साथ ही में यहाँ पे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, ये बच्चे आपके शार्क टैंक में जा रहे हैं, ये हैकाथॉन वगैरह जितने होते हैं उन सब जगहों पे भी जाते हैं और वहां पे जाकर के 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट हैकाथॉन में भी जीतते हैं। तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपको अगर जेई मेंस वगैरह आपने दे रखा है तो वहां से आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, वरना अगर जेई मेंस में अच्छा नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनका एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए मैंने कूपन कोड एक ढूंढा है इनकी वेबसाइट और इन सारी से, जिसपे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1000 का फॉर्म आपको ओनली 500 रुपीज में पड़ जाएगा, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि बाद में आपके ऑलरेडी काफी सीट्स भर गए। ओनली 3 to 4% बच्चों को ये रिक्रूट करते हैं, क्योंकि ये बस अच्छे बच्चों को करते हैं। इनके खुद जो को फाउंडर है अंशुमन सिंह, वो खुद एक फेसबुक में टेक लीड थे, और जितने भी मेंटर्स है वो सारे ऐसे होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनी से जो है उन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट ले रखी है। 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज वो ऑलरेडी उठा करके वो सारे मेंटर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इसलिए जाकर के आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, जिससे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहेगा, और साथ ही में एडमिशन लोगे तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो कि आपको एआई की डिग्री देगा और आपका ले ऑफ सबकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी से आपको सारे बच्चों को अप्लाई कर लेना, वरना रिग्रेटमेंट करो काश मैंने इसका भी अप्लाई किया होता, क्योंकि अब लेट हो जाओगे तो फिर मौका नहीं बचेगा। इसलिए जिस दिन देख रहे हो उसी दिन आज सभी अप्लाई कर लो, दिल्ली 50 कूपन कोड यूज करके 500 रुपीज में फॉर्म। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा बीआईटी बैंगलोर, बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि E019 कॉलेज कोड है। एस्टैब्लिशमेंट 1979 की, 5 एकर्स का ही ये कैंपस है, थोड़ा छोटा कैंपस रहने वाला है, बट दे हैव मैनेज्ड इट। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करें तो 58 LPA का हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज पैकेज अराउंड 10 LPA का रहता है, दैट इज डिसेंट रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। सीएससी कोर की बात करेंगे तो 16,000 रैंक तक, सीएससी की स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस 18,000 तक, सीएससी की स्पेशलाइजेशन इन आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो 24,000 तक। बाकी यहाँ पे ट्रिपल ई ब्रांच वगैरह 54,000 तक देखते चल सकते हो। 68,000 तक ये ट्रिपल ई ब्रांच हो गया। बाकी इस कॉलेज के अंदर एंट्री चाहिए तो सिविल इंजीनियरिंग 99,000 पे ही देखने को मिल जाती है। बाकी आप लोग और सारे कट ऑफ देख लो। बाकी फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी अराउंड 17.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट कॉलेज पे चलते हैं तो आ जाता है बीएमएस आईटी, बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कॉलेज कोड E028, और इसकी एस्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 2002 की एस्टैब्लिशमेंट है। इसको भी 24 ईयर्स हो गए। एरिया की बात करेंगे तो 21 एकर्स का कैंपस रहने वाला है।
बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 33 एलपीए, एवरेज पैकेज अराउंड 7 एलपीए का अराउंड रहता है, मीडियम पैकेज 6 एलपीए का देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ देख सकते हो 200 प्लस कंपनीज आती हैं, बाकी यहाँ पे मीडियम पैकेज वगैरह हर एक चीज देख सकते हो यहाँ पे। बाकी प्लेसमेंट जो 2025 बैच का है यहाँ पे 76.66 इसका जो है प्लेसमेंट रेट भी रहता है। बाकी कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग में तो यहाँ पे कॉलेज के अंदर एंट्री करवा देता है 98,000 तक, बाकी सीएससी कोर जो है 19,000 तक, ट्रिपल ई ब्रांच जो है आपको 47,000 तक, ईसी जो है 29,000 तक, मैकेनिकल जो है 68,000 तक। ठीक है, तो ये देख लो। बाकी यहाँ पे फीस का खर्चा 17.5 लाख के अराउंड इसमें भी खर्च हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट आता है हमारा NIE माइसोर। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1946 में, एरिया की बात करेंगे तो 15 एकड़ का कैंपस है। ऑब्वियसली ये सारे लगभग प्राइवेट कॉलेज है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, कॉलेज कोड E142 माइसोर के अंदर। बाकी ये फोटो देख लो। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो लेटेस्ट जो है 56 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज एंड एवरेज पैकेज 9 का है, तो काफी अच्छा है। आप नीचे जा रहे हो बट काफी अच्छी प्लेसमेंट्स वगैरह मिल रही है। यहाँ पे प्रूफ्स भी देख सकते हो, 71.75 प्लेसमेंट रेट रहने वाला है। भाई कट ऑफ की बात करते हैं तो सीएससी कोर आपको 24,000 तक, सीएससी के स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल 25,000 तक, ट्रिपल ई ब्रांच 37,000 तक, ईसी ब्रांच जो है 30,000 तक, मैकेनिकल 65,000 तक कॉलेज के अंदर एंट्री दिलवा देता है। बाकी यहाँ पे भी खर्चा 16.5 लाख का अराउंड आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है SIT तुमकुर, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि कॉलेज कोड है E125। एस्टैब्लिशमेंट इसकी भी 1963 के अंदर। एरिया की बात करेंगे तो 50 एकड़ का कैंपस है। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो द प्राइवेट कॉलेज। एंड प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज दैट इज 46.38, लेटेस्ट जो है एवरेज पैकेज यहाँ पे भी 9 एलपीए का, तो काफी बढ़िया है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो लेट 2025 बैच का ये 9 एलपीए था, और फिर 2026 में भी एवरेज तो 9 ही है बट हाईएस्ट इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जाकर कट ऑफ की बात करते हैं तो सीएससी कोर 19,000, सीएससी की स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल 20,000 एंड ईसी की बात करेंगे तो 35,000, इन्फॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 27,000 तक। बाकी फीस की बात करेंगे तो टोटल फीस आपकी यहाँ पे भी 15.5 लाख का खर्चा हो जाएगा। अगले नेक्स्ट हमारा आता है सर MVIT, सर एम विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, E126 इसका जो है कॉलेज कोड रहेगा। बाकी बैंगलोर के अंदर ये भी है। 1986 में इसकी भी स्टैब्लिशमेंट है। एरिया की बात करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा कैंपस है, 133 एकड़ के अंदर कैंपस रहने वाला है। बाकी फोटो वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज 15 एलपीए एंड एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो अराउंड 5 to 6 एलपीए का रहने वाला है। बाकी यहाँ पे आपको कॉमेट के का राउंड 3 का कट ऑफ मैं आपको दिखा देता हूँ। सिविल इंजीनियरिंग 1,10,000 तक इस कॉलेज के अंदर जो है एंट्री दिलवा देता है। बाकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक 65,000 तक, एंड सीएससी जो है 22,000 तक देखने को मिल जाएगा। आईएससी जो है 30,000 तक, ईसी की बात करेंगे तो यहाँ 34,000 तक। बाकी ट्रिपल ई वगैरह 65, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 34,000। बाकी यहाँ पे राउंड 4 की बात करते हैं तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी वगैरह 1,07,000, सीएससी कोर जो है 36,000 तक, डेटा साइंस 37,000 तक, आईओटी साइबर सिक्योरिटी 47,000 तक। अब यहाँ पे ईसी जो है 74,000 तक भी यहाँ पे ईसी मिल जा रही है। बाकी और सारी मैकेनिकल वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी फीस की बात करेंगे तो यहाँ पे भी अराउंड आपको 17.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। आई होप सो बच्चा सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछना और ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।